अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लेक्चर नंबर 4 एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे क्लास 9 के लिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने फाइंड करना है एंटीलॉग। एंटीलॉग को अगर हम थोड़ा सा पहले डिस्कस करें कि जैसे हमने 2.3 में लॉग फाइंड करने को सीखा था, देखा था, यहाँ पे हम उसका उलट एंटीलॉग उसका क्या होता है, लॉग का उलट होता है, उसको फाइंड करने को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह है कि वो कहता है कि 2.4324 इसका हम एंटीलॉग फाइंड करेंगे। 2.4324 का क्वेश्चन में सिर्फ ये मेंशन है, एंटीलॉग वो ऊपर मेन क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि फाइंड द एंटीलॉग। तो एंटीलॉग फाइंड करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें 2-3 बातें देखनी हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स के पॉइंट से पहले जो वैल्यू है वो करेक्टरिस्टिक्स कहलाती है। तो अगर पॉइंट से पहले हम देखें तो यहाँ पे 2 मेंशन है, तो ये करेक्टरिस्टिक्स इसका 2 हो जाएगा। जैसा कि अगर आपको याद हो तो लॉग वाले क्वेश्चन में भी हमने यही मेंशन किया था, जब हम आंसर लिखते थे तो पहले करेक्टरिस्टिक्स और पॉइंट के बाद मेंटिसा। तो ये असल में लॉग वाली वैल्यूज़ का आंसर होता है। उस आंसर से वापस जाना हो वैल्यूज़ तक तो हम एंटीलॉग लेते हैं। तो यहाँ पे भी रूल के मुताबिक वही है कि पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स है और पॉइंट के बाद मेंटिसा है। अब पॉइंट के बाद जो मेंटिसा है उसको हम यहाँ पे एम मेंटिसा लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे एम के अंदर उसकी वैल्यूज़ मेंशन करूँगा जो हम एंटीलॉग के टेबल से लिखेंगे। तो हम ये करते हैं, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स को 2 मेंशन कर दिया और मेंटिसा की वैल्यूज़ को हमने यूँ साइड पे लिखा जो हम लॉग के टेबल एंटीलॉग के टेबल से फाइंड करेंगे। और वैल्यूज़ आपने किस तरह लिखनी है कि पॉइंट से पहली वाली वैल्यू को छोड़ के आपने वैल्यूज़ मेंशन करनी है। तो ये बन जाएगी 0.4324। करेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे मेंशन नहीं करना। तो अगर अब हम देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा के ज़रिए क्या वैल्यू हमारी फाइंड होती है, तो हम एंटीलॉग के टेबल को यूज़ करेंगे। एंटीलॉग का टेबल अगर हम देखें तो जैसे हम लॉग देखते थे तो यूँ टॉप पे ऊपर एंटीलॉगरिथम्स लिखा होगा। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि लॉग के टेबल में वैल्यूज़ नहीं देखनी। अब हम जब एंटीलॉग के टेबल में इसको देखेंगे तो आपने उसी तरतीब से कि पहली दो वैल्यूज़ को लाजमी तौर पर आपने देखना है। तो हमारे पास पहली दो वैल्यूज़ क्या हैं, 0.43 है। 0.43 को हमने किस में देखना था, 2 में और 4 में। तो हम 0.43 को जब 2 में देखेंगे तो 2 में हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है 2704। अगर हम टॉप से देखें तो ये पहला कॉलम 0 का, दूसरा 1 का और तीसरा 2 का होता है। तो 2704 और इसके अलावा हमने इसको किस में देखना है, 4 में। तो अब 4 जो है वो मीन डिफरेंस वाले कॉलम में हम देखेंगे। मीन डिफरेंस का कॉलम ये है, इनमें अब हमने नहीं देखना। तो मीन डिफरेंस के कॉलम में अगर हम देखें तो यहीं से आगे हमने 4 में जाना है। तो ये तरतीब हम यूँ जाते जाते ये पहला कॉलम जो मीन डिफरेंस का आता है वो 1 का होता है, 0 यहाँ पे नहीं होता। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो हमारी वैल्यू आ गई 3। तो हमने दोनों वैल्यूज़ लिखनी है 2704 और +3। तो ये मेंटिसा जो है हमारे पास, इसके अंदर हम लिख देंगे 2704 और +3 लिख देंगे। तो इसको हम ऐड कर लें। ये मेंटिसा तो नहीं कहलाता, लेकिन मेंटिसा के ज़रिए जो हम वैल्यूज़ फाइंड करते हैं हम उसको कहते हैं। तो ये हमारी वैल्यूज़ बन जाएगी 2707 और इसको फिर हम जब आगे
प्रॉपर आंसर में लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2707। तो इसमें एक और पॉइंट कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं 2, इसकी मदद से हमने पॉइंट लगाना होता है। अब अगर बिलफर्स कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो हम 1 डिजिट के बाद लगाते हैं, 1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 3 है तो 4 के बाद, 4 है तो 5 के बाद, 5 है तो 6 डिजिट के बाद। क्यों? क्योंकि हम ये रेफरेंस पॉइंट जहाँ पे पॉइंट हो सकता था वहाँ से आगे मूव करते हैं। तो ये रेफरेंस पॉइंट है, यहाँ से अगर हम आगे मूव करें तो पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। तो इसके मुताबिक हमारा आंसर आ गया 270.7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ हमारा इस तरह है कि एंटीलॉग ऑफ 1.5890। तो करेक्टर 6 वही पॉइंट से पहले वाला करेक्टर 61 आ गया, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वही 0.5890 मेंटीसा, वो हमने साइड पे लिख ली। इसकी मदद से अब हम वैल्यूज़ ढूंढेंगे, 0.58 को 9 में और 0 में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको कि वो क्या आता है। 0.58 को 9 में और 0 में देखना है। तो ये रहा 0.58, इसको हमने देखना है 9 में। तो बिल्कुल लास्ट कॉलम जो है वो 9 का होता है और ये आ गया 3882। तो हमने ये मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू निकाली वो 3882 प्लस, अब अगर हम उसको 0 में देखें तो हमने मीन डिफरेंस वाले कॉलम में देखना है, तो मीन डिफरेंस में 0 वाला कॉलम नहीं है, तो बस हम 58 को 9 में ही देखेंगे, आगे कोई 0 मीन डिफरेंस वाला मौजूद नहीं है। तो हमारा आंसर यूँ आ गया 3882। और इसके बाद वही चीज़ कि हमने ये मेंशन करना है कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से कि पॉइंट कहाँ पे लगेगा। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट, और रेफरेंस पॉइंट में कैरेक्टरिस्टिक्स 1 हो तो हम एक आगे मूव कर जाते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कहते हैं कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह है कि एंटीलॉग ऑफ 0.2425, 0.24 को 25 में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेक्टर 6 इसका 0 है क्योंकि पॉइंट से पहले कोई भी वैल्यू मेंशन नहीं, तो वो करेक्टर 6 0 आ गया। अब मेंटीसा, तो मेंटीसा हमने यूँ 0.2425 साइड पे मेंशन कर दिया, उसकी मदद से जो वैल्यू आएगी हम उसको एम में मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू वो लिख लेंगे। तो इसी तरह अब हम उसको देखेंगे टेबल में 0.24 को 2 में और 5 में। तो 0.24 को अगर हम देखें .24 को 2 में और 5 में, 0.24 को 2 में और 5 में, तो पहला कॉलम 0, फिर 1, फिर ये 2। तो 0.24 को हमने देखा 2 में, तो ये आ गया 1746 सॉरी, हाँ जी। अब उसके बाद हम देखेंगे इसको 5 में। जब हम इसे 5 में देखेंगे तो मीन डिफरेंस वाले टेबल में देखेंगे। अब मीन डिफरेंस वाले टेबल में हम इसको 5 में देखेंगे, तो यूं ही हम आगे बढ़ते जाएं। तो ये हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई 2। ऊपर से 5वां कॉलम ये बनता है, ये चौथा, ये तीसरा, ये दूसरा और ये पहला, क्योंकि 0 कॉलम इसमें नहीं होता। तो अब इसकी वैल्यू भी हम मेंशन कर देंगे, वो कितनी आ गई 2। तो ये टोटल मेंटीसा की मदद से हमारी वैल्यू बन गई 1748
अब हम एंटी लॉग में जब प्रॉपर आंसर लिखेंगे तो 1748। अब करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है और रेफरेंस पॉइंट इसका ये है। अब यहाँ पे अगर रेफरेंस पॉइंट 0 हो तो वो अपने पॉइंट पे ही, मतलब अपने एक डिजिट के बाद ही पॉइंट लगता है, तो जिसको हम रेफरेंस पॉइंट भी कहते हैं 1748। तो ये इसका आंसर आ गया। कि दूसरी बात वही कि अगर 0 हो तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, 1 हो तो 2 के बाद, 2 हो तो 3 के बाद, 3 हो तो 4 के बाद। तो यूँ भी हम इसका आंसर मेंशन कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह है कि वो कहता है कि एंटी लॉग 3.5636 है। तो करेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन के अंदर पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक्स वो 3 आ गया। पॉइंट के बाद जो वैल्यू है हमने साइड पे लिख ली 0.5636। इसकी मदद से हम मेंटीसा, मतलब ये मेंटीसा होता है, इसकी मदद से जो हम वैल्यू लिखेंगे उसको हम m का नाम देके उसको मेंशन कर देते हैं कि मेंटीसा की मदद से ये वैल्यू आई है। तो अब अगर हम देखें तो करेक्टरिस्टिक्स में जो इसकी वैल्यू है हमने देखना ये है कि 0.56 को 3 में और 6 में, 0.56 को 3 में देखना है और 6 में देखना है। पॉइंट 56 को हमने देखा 3 में, तो ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, तो ये आ गया 0.56 को देखने से 3656। कितना आ गया? 3656 आ गया। अब अगर हम मज़ीद आगे चलें तो हमने इसको देखना है 0.56 को 3 में और 6 में, तो 6 मीन डिफरेंस वाले में देखेंगे। तो इसी से अगर हम आगे मूव करते जाएं तो ये आ गया 6 के नीचे और इधर से 0.56 के सामने, तो ये वैल्यू आ गई 5। तो हम क्या करेंगे, ये 5 इसमें ऐड कर देंगे। 5 ऐड किया हमने तो ये हमारे पास आ गया 3661। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर के लिए उसी तरह हम लिखेंगे 3661 और पॉइंट को देख के हम करेक्टरिस्टिक्स को देख के हम पॉइंट लगाएंगे। तो रेफरेंस पॉइंट ये है, इससे आगे हमने 3 डिजिट के बाद, करेक्टरिस्टिक्स 3 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप यूँ भी मेंशन कर सकते हैं प्रॉपर बेहतर करने के लिए, और अगर नहीं भी मेंशन करना तो आप सिंपल 3661 लिखते हैं, क्योंकि अगर पॉइंट कहीं ना लिखा हो तो पॉइंट एंड पर होता है। और दूसरी बात जो हम करते हैं कि अगर करेक्टरिस्टिक्स 3 है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह है हमारा, सिर्फ उसने लिखा है एंटी लॉग 4 एक वैल्यू दी हुई है उसने। अब 4 के आगे अगर कुछ ना हो तो हम ये कहते हैं कि उसके आगे पॉइंट लगा के हम जितने मर्ज़ी ज़ीरो लगा दें, तो हमें 4 ज़ीरो की ज़रूरत होती है अपनी आसानी के लिए। तो बहरहाल ज़ीरो लगाने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट से पहले वाली रकम किस में शामिल हो जाएगी? करेक्टरिस्टिक्स में। और पॉइंट के बाद वाली रकम उसको हम जब अलग करके लिखते हैं मेंटीसा जो होता है, मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू हम निकाल के लिखेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट 00 को 0 में और 0 में देखना है। तो जब हम पॉइंट 00 को 0 में देखेंगे तो मीन डिफरेंस में 0 तो नहीं होता, लेकिन जो स्टार्टिंग ज़ीरो उसमें वैल्यूज़ मौजूद होती है। जैसे ये पॉइंट 00 को अगर हम 0 में देखें तो ये कितना आ जाएगा? 1000, और आगे मीन डिफरेंस वाले में 0 का कॉलम नहीं होता, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1000, ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इसे लिखें तो आंसर लिखने का जो तरीका, मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू है वो हमने लिख ली 1000, और करेक्टरिस्टिक्स अगर उसका 4 है
तो रेफरेंस पॉइंट ये हम कंसिडर करते हैं, एक डिजिट के बाद जो होता है। इससे आगे हमने कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, 4 डिजिट के बाद। तो 1 2 3, तो एक डिजिट की कमी है, तो हम अपनी तरफ से ज़ीरो लगा के पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। और अपनी आसानी या खूबसूरती के लिए आप ज़ीरो लगाना चाहते हैं तो ये भी लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप इसको जस्ट यूँ भी लिख दें 1 0 0 0, तो ये भी आपका आंसर कंसिडर होता है, क्योंकि अगर पॉइंट कहीं नहीं है तो एंड पे होता है। और दूसरी चीज़ वही कि अगर डिजिट कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है तो 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना, 5 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो ये था हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है हमारा, वो कहता है एंटी लॉग ऑफ 0.0038। एंटी लॉग ऑफ 0.0038, अगर हम इसको देखें तो इसमें भी वही चीज़ है कि पॉइंट से पहले वाली चीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स इसका हो गया 0, और पॉइंट के बाद रकम मेंटीसा होती है, तो 0.0038। तो अब 0.00 को हमने 3 में और 8 में देखना है, और इसकी मदद से जो वैल्यू आएगी उसे हम कहेंगे ये क्या है, मेंटीसा है। अब 0.00 को 3 में और 8 में देखते हैं। पॉइंट 00 को हमने अगर 3 में देखा तो ये वैल्यू आ गई 1007, और फिर मीन डिफरेंस के 8 में देखना है, तो यूँ चलते चलते हम ये पहुँचे तो ये आ गया 2। तो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, 1007 और प्लस कितना आया था 2, तो ये आ गया हमारे पास 1009 आ गया। अब हम इसको अगर बिलफर्ज आंसर प्रॉपर लिखना चाहें तो इसका आंसर बनेगा हमारे पास 1009, और कैरेक्टरिस्टिक्स 0 है तो रेफरेंस पॉइंट पे ही पॉइंट होता है, तो फिर रेफरेंस पॉइंट की जगह अगर हम पॉइंट लगाएं तो ये हमारा बन जाएगा 1.009। ये हमारा आ गया आंसर। दूसरे लफ्ज़ों में आसान बात वही कि अगर 0 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो एक डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना है। यह आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है कि एंटी लॉग ऑफ 1 की पावर 1 बार 0.2429, जिसको हम -1 भी कहते हैं, लेकिन ये माइनस सिर्फ 1 के साथ होता है, बाकी वैल्यू के लिए नहीं होता। तो कैरेक्टरिस्टिक्स उसका 1 बार, जिसको अलग लिखें तो -1 भी लिख सकते हैं, और पॉइंट के बाद जो वैल्यू है 0.2429, इसको हम एंटी लॉग के टेबल में देखते हैं। तो ये मेंटीसा है, और मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू आती है उसको हम m में मेंशन करते हैं। 0.24 को 2 में और 9 में, 0.24 को 2 में, 0.24 को हमने देखा 2 में, तो ये आ गया 1746। तो ये हम पहले भी इस तरह कर चुके हैं, 1746 आ गया, प्लस अब हम इसको देखेंगे 9 में। 0.24 को 2 में देख लिया, अब 9 में देखेंगे तो बिल्कुल एंड पे चले जाए मीन डिफरेंस, तो वो आ गया हमारे पास 4। तो वो आ गया हमारे पास 4, तो 4 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1750। अब जब हम इसका एंटी लॉग लिखेंगे तो 1750 और 1750 में लिखने के बाद अब जब कैरेक्टरिस्टिक्स लगाएंगे तो हम देखते हैं इसका रेफरेंस पॉइंट ये होता है, तो रेफरेंस पॉइंट से हमने एक पीछे जाना है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, और ये 0 हम अपनी आसानी या खूबसूरती के लिए लगाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0.1750 इसका आंसर आ गया। और आसान अल्फाज में बात हुई कि अगर कैरेक्टरिस्टिक्स माइनस में आ गया, क्योंकि ये हमने डिस्कस नहीं किया था, माइनस में हो, -1 है, क्योंकि 0 हमने डिस्कस किया तो एक डिजिट के बाद 1, 2 के बाद 3, तो 4 के बाद 4, तो 5 डिजिट के बाद पॉइंट। अब ऑपोजिट आए तो -1 का मतलब है डिजिट के बिल्कुल स्टार्ट में आपने उसके लेफ़्ट साइड पे पॉइंट लगाना है।
तो और अगर बिलफर्ज -2 हो तो एक ज़ीरो लगा के पॉइंट लगाना है, और अगर -3 हो तो 2 ज़ीरो लगा के लगाना है, -4 हो तो 3 ज़ीरो लगा के लगाना है। तो इसके ऑपोजिट हो गया थोड़ा सा कि जैसे हम कहते थे 0 तो एक डिजिट आगे, 1 हो तो 2 के बाद। अगर हम इसमें देखें तो दूसरी बात हम ये डिस्कस कर रहे थे, बीच में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन आ गया कि अगर माइनस के हिसाब से देखें तो हमें ऑपोजिट चलना है। -1 है तो फ़ौरन पॉइंट, -2 हो तो एक डिजिट एक ज़ीरो लगा के पॉइंट, -2 आ जाए तो एक ज़ीरो लगा के, और -3 आ जाए तो 2 ज़ीरो लगा के फिर आगे, मतलब हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते जाएंगे पॉइंट को लेकर। तो बहरहाल नेगेटिव में जब हम पॉइंट लगाते हैं तो हमने रेफरेंस पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे मूव करना होता है। तो रेफरेंस पॉइंट के एक पीछे पॉइंट लगाकर हम इसको करेक्टरिस्टिक्स को शो कर सकते हैं कि जो हमने -1 क्वेश्चन के अंदर देखा था। तो ये था इसका नेगेटिव का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो ये कहता है कि एंटी लॉग 2 की पावर बार या 2 माइनस में है और 0.9281। तो पॉइंट से पहले तो आ गया हमारा करेक्टरिस्टिक्स। तो पॉइंट से पहले तो हमारा आ गया करेक्टरिस्टिक्स जो कि है 2 बार, या जिसको हम यूँ भी लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं -2। और अगर हमने मेंटीसा देखना है तो पॉइंट के बाद 9281 ये मेंटीसा है, और इस मेंटीसा की मदद से जो हम वैल्यू निकालते हैं वो एम मेंटीसा में मेंशन करते हैं। बहरहाल ये मेंटीसा नहीं होता, मेंटीसा की मदद से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये 0.92 को 8 में और अगर हम 1 में देखें तो हमारे पास वैल्यू कुछ यूँ आ जाएगी। 92 को 8 में और 1 में अगर हम देखें तो 0.98 को अगर हम 2 में देखें तो ये पहले 0, ये 1, ये 2, तो 9594 आ जाएगा। तो जिसको हम यूँ मेंशन कर देंगे यहाँ पे उलट हो गया 92 को 8 में देखना है। 92 को 8 में अगर हम देखें 9292, तो 92 ये रहा। 92 को अगर हम देखें 8 में तो ये बनेगा हमारा कॉलम 8 का। 0.92 को हमने देखा 8 में तो ये आ गया 8472। हम काट देते हैं तो ये आ गया 8472 प्लस। अब हम देखेंगे 92 को 8 में देखने के बाद 1 में, तो 1 में अगर हम देखें तो मीन डिफरेंस वाला 1, तो स्टार्टिंग ही है 1, तो वो क्या आ रही है मीन डिफरेंस के अंदर, उसकी वैल्यू 2 क्या आ रही है 2। यहाँ तक मेन कॉलम, फिर उसके बाद मीन डिफरेंस के कॉलम स्टार्ट होते हैं। तो मीन डिफरेंस 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग 1 में क्या है 2 वैल्यू, तो ये हम उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 2 हमने इसमें ऐड किया तो ये आ गया 8474। उसके बाद जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर इसका हम कुछ यूँ लिखते हैं 8474, तो आंसर में आ जाएगा। लेकिन करेक्टरिस्टिक्स की मदद से पॉइंट लगाते हैं। हम -2 है तो वही बात, रेफरेंस पॉइंट ये है हमारा, इससे पीछे हमने जाना है 2, तो एक डिजिट है तो एक डिजिट हम खुद 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। और इसको ज़्यादा खूबसूरत लिखना हो तो 0 हम अपनी तरफ से लगा के लिख सकते हैं 0.08474। तो ये हमारा आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 की तरफ अगर हम चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ यही प्रॉब्लम है कि 3 बार 0.5219 है, और 3 बार वही पॉइंट से पहले वाला करेक्टरिस्टिक्स है 3 बार, और पॉइंट्स के बाद का मेंटीसा है वो हम साइड पे लिखते हैं 0.5219, और इसकी मदद से हम मेंटीसा की मदद से हम वैल्यू फाइंड करते हैं जिसको हम एम में मेंशन करते हैं। तो हमने यहाँ पे 0.52 को 1 में और 9 में देखना है। 0.52 ये रहा, इसको हमने देखा 0.52 को 1 में और 9 में। 0.52 को 1 में देखा
तो 3319 क्या आ गया हमारे पास वैल्यू 3319 प्लस, अब हमने देखना है 1 के बाद 9 में मीन डिफरेंस वाले कॉलम 9 में देखें अगर हम तो मीन डिफरेंस का कॉलम यहाँ पे है। तो 52 को 1 में देखने के बाद हम एंड पे बिल्कुल मूव करके जाते हैं तो ये आ जाती है 7 वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है 7। तो ये 7 हम इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, ये 7 हम इसमें क्या कर देंगे ऐड। तो हमारे पास आ जाएगा 3326 आ जाएगा। अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो 3326 तो आएगा, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के जब हम पॉइंट लगाएंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स का तो अब अगर हम देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है नेगेटिव है, नेगेटिव -3 को अब हम कैसे मेंशन करेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट ये है हमारे पास, इस रेफरेंस पॉइंट के बैक पर लेफ़्ट साइड पे हमें 3 डिजिट चाहिए। तो 1 डिजिट मौजूद है तो 2 हम अपनी तरफ से लगा के पॉइंट लगा देते हैं अपनी खूबसूरती के लिए 0 स्टार्ट में। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 0.003326, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 0.0000। अब बज़ाहिर क्वेश्चन की कोई वर्थ नज़र नहीं आती, लेकिन ये क्या हमें आंसर देता है तो देखते हैं। पॉइंट से पहले वही लॉजिक, कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट के बाद 0000 मेंटीसा, इसकी मदद से हम वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये है 0.00 को हमने 0 में और 0 में देखना है। तो हम देखते हैं कि क्या इनकी वैल्यूज़ मौजूद हैं। तो हमने देखा टेबल, तो टेबल के अंदर 0.00 वाला कॉलम मौजूद है और इसको हमने किस में देखना है 0 में। तो वो कितना है 1000। और अगर मीन डिफरेंस के 0 में देखें तो मीन डिफरेंस का 0 वाला कॉलम नहीं होता। तो अब हम सिर्फ क्या लेंगे 0.00 को 0 में देखा तो 1000 वैल्यू लेंगे। तो ये 1000 आ गया, मेंटीसा की तरफ से एक वैल्यू निकल आई तो वो हमने लिख दी 1000 यहाँ पे। और उसके बाद अब हम जब इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर जो है वो इस तरह आएगा कि हम लिख देंगे 1000 और अब कैरेक्टरिस्टिक 0 है तो 0 हो तो रेफरेंस पॉइंट की जगह पर ही पॉइंट आता है। तो ये कितना आ जाएगा 1.000। दूसरे लफ्ज़ों में वही बात, कैरेक्टरिस्टिक 0 हो तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। तो ये आ गया 1.00, जिसको हम सिंपल 1 भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ अगर हम मूव करें तो क्वेश्चन नंबर 11 कुछ हमारा इस तरह है। वो कहता है एंटीलॉग ऑफ -3, एंटीलॉग ऑफ -3। तो अब एंटीलॉग ऑफ -3 है तो -3 जो है वो एक सिंपल वैल्यू है और अगर हम इसको प्रॉपर वैल्यू लिखें तो असल में क्वेश्चन यूँ बनेगा -3.0000, क्योंकि पॉइंट के बाद मेंटीसा होता है और उसकी वैल्यूज़ हम टेबल से कैलकुलेट करते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इसका कितना आ गया, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू का -3 या 3 पे बार भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अगली वैल्यूज़ मेंटीसा की 0 है। अब मेंटीसा हमारे पास 0.0000 है तो 0.00 को 0 में और 0 में देखें तो जैसे हमने ऊपर वाले कॉलम क्वेश्चन में देखा तो वो कितना आ रहा था 1000। तो वो यहाँ पे भी अगर हम देखें टेबल में तो वो कितना आ जाएगा 1000 ही आ जाएगा। अब आंसर की तरफ चलें तो आंसर हमने कैसे लिखना है। तो मेंटीसा का जो आंसर आता है वो हम एज इट इज़ 1000 लिख दिया। अब रेफरेंस पॉइंट के बाद बैक साइड पे -3 की वजह से हमने पॉइंट लगाना है। तो रेफरेंस पॉइंट ये है, इसके बैक पर कितने डिजिट होने चाहिए 3, तो 1 मौजूद है तो हम 2 0 अपनी तरफ से बैक पे लगाकर यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं और क्वेश्चन को खूबसूरत लिखने के लिए 0 खुद लगा देते हैं। तो ये बन जाएगा हमारा आंसर। अगर हम गौर से देखें तो 0.001, बाकी 0 आप लिखें या न लिखें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आ गया आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 12 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 12 कुछ इस तरह है, एंटीलॉग 5.9990 और इसमें भी उसी तरह के पॉइंट से पहले क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो कितना है हमारे पास 5। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स तो आ गया 5, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया 5 और
मेंटीसा को अगर हम देखें तो पॉइंट के बाद है 9990, 990 है। तो अब इस मेंटीसा की मदद से हम वैल्यू निकालते हैं जो एम में मेंशन कर देते हैं कि 0.99 को हमने 9 में और 0 में देखना है। तो मीन डिफरेंस वाला तो 0 नहीं होता, तो उसको तो हम इग्नोर कर देंगे। तो बहरहाल 99 को हम 9 में देखते हैं। तो 99 को अगर हम देखें तो बिल्कुल लास्ट में 0.99 को बिल्कुल लास्ट 9 ये आ जाएगा 997, और मीन डिफरेंस का 0 तो होता ही नहीं है। तो जब हमने इसको देखा तो ये हमारे पास आ गया 9977, और एंटीलॉग प्रॉपर आंसर लिखने के लिए हम मेंटीसा से जो वैल्यू आई है 9977 वो लिखी। और अब करेक्टरिस्टिक्स इसका 5 है, तो रेफरेंस पॉइंट ये है, इससे आगे 5 डिजिट होने चाहिए। तो अभी कितने हैं 3, तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से 2 0 लगाकर पॉइंट लगा देते हैं, और ख़ूबसूरती के लिए 0 नहीं तो सिंपल हम इसको 997700 भी लिख सकते हैं। आसान अल्फाज में हम ये भी कहते हैं कि पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए था, पॉइंट के बाद क्या होना चाहिए था, 5 डिजिट होने चाहिए थे। तो पॉइंट के बाद 5 डिजिट होने चाहिए। दूसरे लफ्ज़ों में अगर करेक्टरिस्टिक्स 5 है तो 6 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। तो हमारा आंसर आ गया ये 997700। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 है एंटीलॉग ऑफ 2.4900। तो उसी तरह करेक्टरिस्टिक्स इसका पॉइंट से पहले वाला 2, तो मेंटीसा 0.4900 साइड पे लिखा। अब 0.4900 को हम एंटीलॉग के टेबल में अगर हम देखें तो लास्ट वाला 0 की तो कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि मीन डिफरेंस का 0 नहीं होता, तो सिर्फ 0.49 को 0 में हम देखेंगे। तो ये भी बिल्कुल लास्ट में मौजूद है हमारे पास। तो 0.49 को 0 में हमने देखना है। तो स्टार्टिंग ही कॉलम 0 वाला होता है, तो 3090 आ जाएगा हमारे पास एंटीलॉग के टेबल में। तो 3090 हमने मेंशन कर दिया, 3090 हमने मेंशन कर दिया। अब उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो आंसर लिखने के लिए हम मेंटीसा 3090 लिखते हैं, और करेक्टरिस्टिक्स 2 है तो रेफरेंस पॉइंट ये, इससे आगे 2 डिजिट जाएंगे तो लगेगा 309 के बाद पॉइंट और ये 0। तो मीन डिफरेंस के 0 की कोई वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हमारा आंसर आ गया 309.0 या सिंपल 309। क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कुछ इस तरह है कि एंटीलॉग ऑफ 0.49000, 3 टाइम्स 0 है सॉरी। तो करेक्टरिस्टिक्स वही पॉइंट से पहले वाला 0, मेंटीसा 0.49000 को साइड पे लिख लिया। ये बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही है कि 0.49 को हमने 0 में देखना है। तो 0.49 को 0 में देखा तो आगे मीन डिफरेंस वाले 0 की वैल्यूज़ नहीं दी हुई होती, तो हम वो नहीं मेंशन करते। तो 0.49 को 00 में देखा था हमने ऊपर क्वेश्चन में, तो वो आया था 3090 आया था। तो अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो हम ऊपर क्वेश्चन कर चुके हैं कि 0.49 को 0 में देखें तो मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 3090। अब जब हम आंसर लिखेंगे एंटीलॉग ऑफ 0.49000 का, तो हम मेंटीसा लिख देंगे, मेंटीसा की मदद से जो वैल्यू आई है 3090, और करेक्टरिस्टिक्स 0 है तो रेफरेंस पॉइंट की जगह पर ही पॉइंट रहेगा, क्योंकि अगर करेक्टरिस्टिक्स 0 हो तो दूसरे लफ्ज़ में हम ये कहते हैं कि पॉइंट के बाद पॉइंट जो है एक डिजिट के बाद लगाएंगे, तो 3.090। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंटीलॉग ऑफ 2.34 है, और करेक्टरिस्टिक्स इसका पॉइंट से पहले जो है वो 2 दिया हुआ है, और मेंटीसा निकालने के लिए हम पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ 34 और उससे आगे 2 0 खुद लगा लेते हैं ताकि हम इजीली फाइंड कर सकें। तो 0.3400 ये मेंटीसा की वैल्यू आ गई। अब इसको हम अगर एंटीलॉग के टेबल में देखें तो 0.34 को हम 0 में देखते हैं और मीन डिफरेंस के 0 में, तो ये तो वैल्यू मौजूद नहीं होती,
तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो बस सिंपल 0.34 को हमने ज़ीरो में देखना है। तो 0.34 को जब हम ज़ीरो में देखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है वो हम देखते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी 0.34 को अगर हम ज़ीरो में देखें तो ये आ जाएगी 2188 ये वैल्यू आ जाएगी। 0.34 को ज़ीरो में देखा तो 2188 आ जाएगा। तो हम लिख देंगे 2188 लिख देंगे। और आंसर को प्रॉपर लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि 0.2188 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट अगर हम देखें तो ये रेफरेंस पॉइंट होता है जहाँ पे मेन पॉइंट लाना होता है या मौजूद होता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो इससे आगे पॉइंट लगेगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 218.8 आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में जैसे हम ये बात करते थे कि कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 2 हो तो हम 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। हाँ जी, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 2.4 और लेक्चर नंबर 4 था चैप्टर नंबर 2 का। तो मज़ीद आप लोगों को अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर कोई मिस्टेक हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उसकी करेक्शन कर सकें। तो जो स्टूडेंट इस वीडियोस पे लेक्चर पे न्यू हैं तो उनसे भी गुजारिश है कि वो सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू वीडियोस उनको वक्त पर मिल सकें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।